पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हर रोज नया रिकॉर्ड बनने लगा। तारीख में पहली बार 61,000 पॉइंट्स की अबूरी सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 796 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 61,527 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। उधर डॉलर की कदर में 8 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 60 पैसे का हो गया। लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करने वाले देख लें, आज भी मैं और नवाज शरीफ अदालतों में पेश हो रहे हैं। हमें नाहक जेलों में डाला गया। क्या तब लेवल प्लेइंग फील्ड थी जब बनी गाला के गैर कानूनी महल को रेगुलराइज करके गरीबों के घरों को गिरा दिया गया था? क्या वो थी लेवल प्लेइंग फील्ड? करप्शन की गई, खाना काबा के मॉडल की घड़ियां चोरी करके बेच दी गई। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड थी? शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में पूरी कुव्वत से इंतखाबी दंगल में उतरेंगे। रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। फ्लैगशिप रेफरेंस नवाज शरीफ की बरगत के खिलाफ नैब अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने दिसंबर 2018 को फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी किया था। नैब ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। एवनफील्ड और अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत भी आज होगी। अवाम में जज्बा नहीं है, अवाम में भूख है, नंग है, महंगाई है। अब जो वोट मांगने जाएगा ना, मेरे समेत, मैं अपनी बात करता हूँ, किसी की नहीं करता, जो वोट मांगने जाएगा ना उसको लग पता जाएगा। अगले ने बिजली का बिल बाहर लटकाया हुआ है, आटे का थैला भी लटकाया हुआ है और बच्चे की फीस का बिल भी लटकाया हुआ है। असल मसला माशी है। लोगों के हालात जिंदगी उनके बस से बाहर हो गए हैं। इंतखाबात में वोट मांगने वालों को लग पता जाएगा। लोगों ने आटे का थैला, बिजली के बिल, बच्चों की फीस घर के बाहर लटकाई हुई है। अवाम में इलेक्शन के लिए जज्बा नहीं, भूख और महंगाई है। शेख रशीद कहते हैं, चीफ जस्टिस ने कहा है इलेक्शन होने हैं, मेरी क्या औकात कुछ कहूँ। कल नवाज से रावलपिंडी की दोनों सीटें निकलेंगी। मुझ पर बने 68 केसेस झूठ पर मबनी है। चेयरमैन पीटीआई के ट्रायल के हवाले से वजारत कानून का एक और नोटिफिकेशन जारी है। एहतसाब अदालत को ट्रायल करने के लिए हिदायत जारी। एहतसाब अदालत अडियाला जेल में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस की समाअत करेगी। पीटीआई का चेयरमैन कौन होगा? पार्टी के 2 सीनियर रहनुमाओं ने मामला उलझा दिया। शेर अफजल मरवत ने दावा किया कि चेयरमैन पीटीआई पार्टी सरबराही से दस्तबरदार हो चुके। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में दूसरा रुकन बतौर चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। उधर तर्जुमान पीटीआई ने शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद कर दी। कहा, सरबराह तहरीक इंसाफ की दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज कोई फैसला नहीं किया गया है। पार्टी चेयरमैन का फैसला जुमे को होगा। हुकूमती इक़दामात काम आए ना स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। उधर महकमे मौसमियात ने कल से बारिशों की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार समेत मशरकी पंजाब में बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बालाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। वस्ती और जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में बदस्तूर स्मोग छाए रहने का इम्कान। पाकिस्तानी डॉक्टर्स का बड़ा कारनामा, पहली मरतबा ब्लड कैंसर में मुब्तला बच्चे का ट्रांसप्लांट कर दिया गया। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में 9 साला इब्राहिम का कामयाब ट्रांसप्लांट किया गया। ऑपरेशन के बाद हालत बेहतर। निगरान वज़ीर आज़म के खलीजी ममालिक के दौरों का अगला मरहला। अनवारुल हक काकड़ मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद कुवैत पहुँच गए। 10 अरब डॉलर के मुख्तलिफ मनसूबों पर दस्तखत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ ने अबू धाबी में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया। मरहूम शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के मज़ार पर फातिह ख़ानी की। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। पाकिस्तान से ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर मुज़ाकरात का
इख्तियार वज़ीर तिजारत को तफवीज़। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी वजारत तिजारत को पाकिस्तान के साथ छोटे और दरमियाने साइज के इदारों के मामलात पर भी इख्तियार दिया गया। कच्चे के इलाके में जराइम के खात्मे, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की का मंसूबा मंजूर। निगरान पंजाब हुकूमत ने 1 अरब 57 लाख का मंसूबा मंजूर कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए रवा माली साल में 50 करोड़ रुपए भी जारी करने की मंजूरी। लाहौर में बगैर लाइसेंस ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। शहरियों की बड़ी तादाद लाइसेंस के हुसूल के लिए ट्रैफिक पुलिस के दफातर पहुंच गई। 15 रोज में 1,73,317 नए लर्नर परमिट जारी। 11,000 से ज्यादा शहरियों ने नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिए। लाहौर के फरीदकोट हाउस में खरबों रुपए की करप्शन, अराजी के रिकॉर्ड में रद्दबदल करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पंजाब हुकूमत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खरबों रुपए की अराजी के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन की मंजूरी दे दी। बिजली के भारी भरकम बिलों में बोझ में मजीद इजाफे का खदशा। बिजली फी यूनिट 3 रुपए 53 पैसे तक मजीद महंगी होने का इम्कान। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और बकायाजात की मद में CPPA की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। कीमतों में इजाफा अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। जालसाज माफिया, पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में। फूड सेफ्टी टीमों का खुडिया खास में केचप एंड सॉसेज यूनिट पर छापा। प्रोडक्शन बंद। 1,800 किलो सॉसेज, 600 किलो मायोनीज, 3 मशीनें जब्त। 133 किलो गैर मयारी केचप और भारी मकदार में ममनुआ अज्जा तल्फ कर दिए। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पेशावर की 5 यूनियन काउंसिल्स में पोलियो मुहिम के तीसरे रोज भी बाइकॉट। यूनियन काउंसिल सुलेमान खेल, गड़ी मेल खेल, शहाब खेल, शेख मोहम्मदी और माशू गिगर के मकीनों ने बिजली की बंदिश के खिलाफ पोलियो मुहिम का बाइकॉट कर रखा है। मुतासरा यूनियन काउंसिल्स में अभी तक किसी बच्चे को पोलियो कतरे नहीं पिलाए जा सके। पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बाइज्जत वतन वापसी का अमल जारी। मजीद 1,195 गैर कानूनी अफगान शहरी अपने मुल्क लौट गए। अब तक 3,85,993 अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान जा चुके। सादिकाबाद में 2 ग्रुपों की लड़ाई, 4 जाने ले गई। अंधाधुंध फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जख्मी भी हुए। मारे जाने वाले अफराद फसल की कटाई के लिए गए थे। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना। कोश और शरगैंग में फायरिंग का तबादले में मजीद हलाकतों का खदशा। मोदी सरकार ने मुस्लिम दुश्मनी में खेलों को भी न बख्शा। भारत की वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद 7 कश्मीरी तलबा पाकिस्तान के हक में नारे लगाने पर गिरफ्तार। तलबा ने मेगा इवेंट के फाइनल में जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे बुलंद किए थे। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों और मीडिया की मोदी सरकार के ओछे हथकंडों पर शदीद तनकीद। सऊदी अरब को आलमी एक्सपो 2030 की मेज़बानी मिल गई। मुल्क भर में जश्न। रियाद में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। बुलंद बाला इमारतों पर चिरागां। आसमान रोशनियों में नहा गया।